प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश भी अंत समय के विषय में है। क्यों परमेश्वर पृथ्वी को या सारी सृष्टि को नष्ट करना चाहता है? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जो मैंने मैसेज डाला था वो था संसार का अंत कब होगा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक वर्स मुझे भेजी और कहा कि इस पर वीडियो बनाइए कि क्यों संसार का अंत परमेश्वर करना चाहता है, क्या वजह है इसकी। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। आगे चलकर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम इस बारे में जानेंगे कि क्यों परमेश्वर इस संसार को खत्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वह है कि बिन्यामीन का नाम राहेल ने पहले क्या रखा था, क्योंकि याकूब ने फिर बाद में उसका नाम बदल दिया। राहेल जब मरने पर थी तब उसने अपने बेटे का नाम कुछ और रखा था। वो क्या नाम है? अगर आप जानते तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, जिसे हिंदी में पत्राचार कहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 1 साल का कोर्स है जिसमें हम 20 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बेहतरीन सब्जेक्ट हैं जो हमारे बेस को मजबूत करेंगे। ये BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करें। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, नशा, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी, बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां हैं प्रभु जी, उन्हें भी निकाल के दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, आनंदित रहें, तुझ में मगन रहें प्रभु जी, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करने वाले बन सके। सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और चंगाई को रिलीज करता हूँ प्रभु, ताकि सब लोग भले चंगे रह सके और गवाही दे कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि परमेश्वर क्यों अंत करना चाहता है संसार का, क्यों ख़त्म करना चाहता है। तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा चैप्टर देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से। क्यों परमेश्वर ने पहले समय के लोगों को नष्ट कर दिया था जब जल प्रलय आई थी? ऐसा क्या हुआ था? आइए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा, ये वो शुरुआत है विश्व की, सृष्टि की, कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना दिया और जब मनुष्य बढ़ने लगे तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि लोगों में बुराइयां बढ़ गई हैं, लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे हैं। लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा होता है। यानी कि जो विचार है, जो सोच है, वो भी परमेश्वर सुन रहा है और जान रहा है कि इनके विचारों में क्या चल रहा है। फिर 6 पद में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि किया पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। ये पहली बार पछताया परमेश्वर जब मनुष्य की बुराई को पृथ्वी पर देखा गया। हम जानते हैं कि कहावत है, कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सेम यही बातें अब संसार में दिखाई दे रही हैं। लड़ाई झगड़े, तफरके, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, राज्य पर राज्य, मारकाट, दंगा फसाद, व्यभिचार, बलात्कार, लूट मार, चोरी चकारी,
हत्याएं, ये सब कुछ हो रहा है। और मनुष्यों की प्रवृत्ति इस समय कैसी हो गई है जिससे परमेश्वर बहुत खेदित है। देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम समय चल रहा है, लिखा है कि कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी यानी कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाले, लोभी, लालची, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और एक हिंदी का शब्द लिखा कृतघ्न, इसे कहते हैं उर्दू में नमक हराम, यानी कि वफादारी ना दिखाना, कृतघ्न। और लिखा है अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंत समय के बारे में संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है कि अंत के समय में ऐसे लोग होंगे। और हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने में भी इन बातों को देख सकते हैं। ये सारी बातें पाई जाती हैं। ये क्या है? ये अंत समय की निशानी है। ये चीज परमेश्वर हमारे अंदर देख रहा है, इसलिए वो बहुत खेदित होता है और वो सोच बैठा है कि इस संसार का अंत किया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है? जो मुझे बताया गया वचन कल, जो एक भाई ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी मदद की है। तो उस वचन को देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक है 24 अध्याय 4, 5 और 6 पद। बहुत ही डराने वाली बातें हैं जो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तीनों आयतों में, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आखिर में जो लिखा है वो हमें बहुत बड़ी सांत्वना देता है, बहुत हमें तसल्ली देती है वो वर्ष, वो बातें जो परमेश्वर यहाँ पे हमें बताता है। यह लिखा है कि पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हला जाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। महान लोग कौन है? बड़े बड़े नेता, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो महान अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने बिजनेस में इतना बड़ा अपना नाम कर लिया है, या अपने को जो कुछ भी अपने आप को दिखाते हैं, बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं, उनके लिखा कि महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। 5 पद में लिखा, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ये वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है जैसे कि हमने उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ा। परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो वो मनुष्य को बनाने से पछताया। यहां पर लिखा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। कोई वचन नहीं पढ़ता, कोई बाइबल नहीं पढ़ता, कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई चर्च नहीं जाता, कोई संगति में नहीं रहता, कोई आराधना नहीं करता, सब अपनी इच्छा पूरी करने में लगे हैं। इस विषय में संत पौलुस ने एक बात कही, आइए उसे देखते हैं पहले, उसके बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे। 6 पद में हम देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 21 पद। यह लिखा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये परिस्थिति है दोस्तों, आज सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, कोई प्रभु को नहीं खोज रहा है। हमें जरूरत है प्रभु को खोज लेने की। तो अंत समय का जो विवरण है, क्यों परमेश्वर इस संसार को खत्म करना चाहता है। पहली बात मैंने बता दी है कि लोग कैसे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी जो है वो अपने रहने वालों के कारण कैसी हो गई है? श्रापित हो गई है। आइए यशायाह में चलते हैं वापस 24 अध्याय और उसके 6 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इस कारण पृथ्वी को शाप गरसेगा। गरसने का मतलब खा जाएगा। इस कारण पृथ्वी को शाप गरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। थोड़े मनुष्य रह जाएंगे बस। कौन रह जाएंगे इस विषय पर मैं कल आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन आज जो विषय है वो अलग है। वो ये है कि परमेश्वर क्यों संसार का अंत करना चाहता है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण दोषी हो गई है, अशुद्ध हो गई है, और उसमें रहने वाले जो हैं उत्पत्ति 6 अध्याय की तरह हो चुके हैं। तो ज़रूरत है हमें चेत जाने की, सजग हो जाने की, सतर्क हो जाने की, सावधान हो जाने की, कि हम बुरे मार्गों से फिरें और सीधे रास्ते पर आ जाएं।
जब हम नीति वचन 5 अध्याय और इसके 21 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। तो सब कुछ देख रहा है परमेश्वर। उत्पत्ति 6 अध्याय की तरह आज की परिस्थिति भी वैसी की वैसी है। इसीलिए परमेश्वर इस संसार को खत्म, नष्ट, समाप्त करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे, अपने अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी लालसाओं में लिप्त हैं। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित है और वो चाहता है कि इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि राहेल ने बिन्यामीन का नाम क्या रखा था, क्योंकि जो नाम राहेल ने रखा था उससे बाद में याकूब ने बदल दिया था। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए।